ईद उल अजहा करीब आते ही दुनिया भर के मुसलमान सुन्नत इब्राहीम के मुताबिक कुर्बानी की अदायगी के लिए गाय, बैल, बकरे वगैरह तलाश करना शुरू कर देते हैं। और चूंकि शौक का कोई मोल नहीं होता, चुनाचे हर बरस मवेशी मंडियों में ऐसे ऐसे तगड़े जानवर आते हैं कि दिल खुशी से भर जाता है। लेकिन इतने वजन और खूबसूरती के साथ साथ जब ग्राहक उनकी कीमत सुनते हैं तो खुशी फौरन दूर हो जाती है। और वॉइस डेली के आज के सेशन में आपको न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मौजूद वजनी तरीन और महंगे तरीन बैल दिखाएंगे। तो चलिए कुछ नाकाबिल यकीन कुर्बानी के जानवरों की तलाश पर निकलते हैं। व्यूअर्स, अगर पाकिस्तान में किसी को वजन और खूबसूरती के लिहाज से बड़ा जानवर खरीदना हो तो वो कहीं और का नहीं बल्कि सीधा सिब्बी बलोचिस्तान का रुख करता है। वो शहर के जहां लगभग पिछले 150 बरस से हर साल मेले का इनेकाद किया जाता है और ऐसे नाकाबिल यकीन कदकाठ और जिसामत वाले बैल लाए जाते हैं कि देखकर इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाएं। यकीन ना आए तो सिब्बी मेले में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले इस बैल ही को देख लीजिए। जिस तरह इस बैल के मालिक ने इसकी जिसामत को छुपाने के लिए इस पर सुर्ख कपड़ा डाला हुआ है तो साफ पता चलता है कि इस बैल की कदर कीमत है क्या। तकरीबन 1 टन वजन वाले इस बैल के मालिक का कहना है कि इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए के करीब लग चुकी है, लेकिन उसने इसे बेचने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ही तैयार किया है और इस बैल को बिल्कुल औलाद की तरह पाला है। और दोस्तों, इस जानवर का कद काठ, इसकी जसामत और इसकी खूबसूरती देखकर इसके मालिक का दावा बिल्कुल दुरुस्त मालूम होता है। और व्यूअर्स, ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं और सिब्बी मेले ही में आने वाले जरा इस जानवर को देखिए कि जिसे उसका मालिक बिल्कुल एक शहनशाह की तरह जर्क बर्क लिबास में लेकर आया है। तकरीबन 20 मन वजनी इस बैल के मालिक का कहना था कि वो महज अपने जानवर की खूबसूरती दिखाने के लिए इसे मेले में लेकर आया है। यहाँ पर इसकी कोई सही कीमत नहीं लगाएगा। उसके जानवर अक्सर औकात कबायली सरदार और मिनिस्टर्स वगैरह ही खरीदते हैं। अब चाहे इस जानवर के मालिक ने उसकी कीमत ना बताई हो, लेकिन इसको देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी कीमत लाखों रुपए में होगी। और दोस्तों, जरा इस देव हैकल बैल को भी देखिए कि जिसका कद इसकी देखभाल करने वाले शख्स से भी 1.5-2 फुट ऊपर ही है। और अगर आप कद को नजरअंदाज कर जाएं तो इसकी लंबाई आपकी तवज्जो खींच लेगी। ये जानवर भी सिब्बी भगनारी नस्ल से ताल्लुक रखता है और इस लंबे चौड़े और खूबसूरत बैल की कीमत इसके मालिक ने 1 करोड़ रुपए मांगी। और उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई आला जानवरों का ज़ौक रखने वाला शख्स जेब में इतने पैसे रखकर आएगा और उसका बैल ले जाएगा। दोस्तों, खूबसूरत, वजनी और महंगे तरीन जानवर खरीदने का ट्रेंड हर बरस बढ़ता जाता है और जहां लोग इस बात की तारीफ करते हैं वहीं इस ट्रेंड पर तनकीद करने वाले भी कम नहीं हैं कि जिनके ख्याल में अब कुर्बानी का जज्बा मादूम होता जा रहा है और महज शो ऑफ बाकी रह गई है। इनके मुताबिक कुर्बानी का जानवर अब महज स्टेटस सिंबल रह चुका है और अमीर लोग दूसरे लोगों को दिखाने के लिए महंगे से महंगा जानवर खरीदते हैं। आप इस ट्रेंड के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें बताना मत भूलिएगा। व्यूअर्स, कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी मौजूद है और इस मवेशी मंडी में इस बरस एक जानवर ऐसा भी आया है कि जिसने पूरे मुल्क में धूम मचा दी है। और इसके मालिक को अपने जानवर के वजन और खूबसूरती पर इतना एतमाद है कि उसने इसकी कीमत 25 करोड़ रुपए लगा दी है। अब बहुत से देखने वालों की नजर में ये तो ना बेचने वाली बात हुई, लेकिन दोस्तों, किसे खबर, कोई सरफिरा, कोई जुनूनी, कोई ज़ौक शौक रखने वाला शख्स आए और इस जानवर के मालिक को मुंह बोली कीमत देकर इसकी रस्सी पकड़े और कुर्बानगाह की तरफ ले जाए। और व्यूअर्स, महंगे और खूबसूरत तरीन जानवरों से याद आया कि आपके इल्म में है कि हमारे क्रिकेट सुपरस्टार बूम बूम अफरीदी भी पिछले कई बरस से कुर्बानी के जानवरों की ब्रीडिंग और फार्मिंग करते हैं। तो क्यों ना आपको लाला के कैटल फार्म की इस बरस की कलेक्शन और उनकी कीमत बताई जाए। लेकिन इस फार्म हाउस की सैर करने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए। दोस्तों, पिछले बरस की तरह इस साल भी शाहिद आफरीदी के कैटल फार्म्स पर ऐसे जानवर मौजूद हैं जो अपनी खूबसूरती, अपनी जिसामत और वजन के हवाले से पाकिस्तान भर में धूम मचाए हुए हैं। इस ईद के लिए लाला की कलेक्शन का सबसे तगड़ा जानवर, उसकी कीमत तकरीबन 85 लाख के करीब है। इस जानवर की वीडियो जब सोशल मीडिया पर रिलीज की गई तो एक तहलका मच गया। देखने वालों ने तो इसे अननेचुरल ही करार दे डाला कि फितरी तरीकों और खुराक के जरिए कोई भी जानवर इस कदर ज्यादा नहीं बढ़ सकता। ये सब स्टीरॉइड्स का कमाल है कि गोश्त बढ़ाने वाली खास ग़िज़ाओं और गैर फितरी तरीकों से जानवर को इस कदर बढ़ा दिया जाता है। बहरहाल, इस हवाले से हम तो ज्यादा नहीं जानते हैं। अगर आप कोई राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमारी रहनुमाई जरूर कीजिएगा। और ये जानवर अगर शाहिद अफरीदी के कैटल फार्म हाउस से हैं तो लाला कभी भी अपने चाहने वालों से धोखा नहीं करेगा।
अब दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे मुल्क की, चलिए आपको इंटरनेशनल लेवल पर वजनी और खूबसूरत तरीन बैल दिखाते हैं। और सबसे पहले जिक्र करेंगे ब्राह्मा नस्ल के बैल का, कि जिसकी नस्ल का आगाज बरे सगीर में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हुआ था, लेकिन इस बैल की कदर कीमत देखकर अब अमेरिका में भी इसकी ब्रीडिंग की जाती है। इस बैल की खासियत यह है कि इसकी ग्रोथ बड़ी तेजी के साथ होती है और इसका वजन 1000 किलोग्राम तक बढ़ जाता है और इनके मसल्स में ताकत इस कदर भरी होती है कि अब भी इन ममालिक के कुछ पसमानदा इलाकों में इन्हें खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और किसान महज इन्हें इस वजह से पसंद करते हैं कि ये कई कई घंटे बगैर रुके काम कर सकते हैं। इस नस्ल की खास पहचान इसकी कमर पर उभरी हुई कोहान का होना है और इसका गहरा रंग है। अब ऐसा पहाड़ जैसा बैल देखकर खौफ तो जरूर आएगा, लेकिन घबराइए मत, ये इंतहाई फर्माबरदार बैल तस्वुर किया जाता है और इतना ज़हीन होता है कि एक बार अगर इसे कोई काम सिखा दिया जाए तो उसे ये भूलता नहीं है। लेकिन आजकल इसकी ज्यादातर फार्मिंग महज मीट यानी गोश्त की डिमांड पूरी करने के लिए की जाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपकी मुलाकात बेजडेज बुल से करवाते हैं। ये बैल ज्यादातर फ्रांस में पाया जाता है। अगरचे ये अपने कद के लिहाज से बहुत ऊंचा तो नहीं होता, लेकिन अपने गुथे हुए जिस्म की वजह से बेपनाह ताकत रखता है। बेजडेज बुल को किसान इसलिए पसंद करते हैं कि ये एक ही बार में बगैर सांस लिए 12 घंटे तक मुसलसल काम कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रहे, अगर एक बार ये कंट्रोल से बाहर हो जाए तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। हर साल फ्रांस में तकरीबन 200 किसान बेजडेज बुल के हाथों मारे जाते हैं। इस बैल की ताकत और जिसामत का अंदाजा इसी एक बात से लगा लीजिए कि इस नस्ल के बैल की मादा 35 से 42 किलोग्राम के बच्चों को जन्म देती है। लेकिन इसके एग्रीकल्चरल यूज के अलावा इसका मीट भी दुनिया भर में मशहूर है। इस बैल के गोश्त के बारे में कहा जाता है कि ये इंतहाई लजीज और फैट की बेपनाह मिकदार के बायस खासा जूसी भी होता है। और व्यूअर्स अगली बारी आती है बेल्जियन बुल की, कि जिसे बैलों की नस्ल में टर्मिनेटर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हमने ये इसलिए कहा कि ये अपनी जिसामत के लिहाज से बैल कम और बॉडी बिल्डर ज्यादा लगता है। अगर यकीन ना आए तो जरा करीब से देखिए कि इनकी बॉडी का हर मसल अलहदा नजर आता है और ये देखने में कितने पावरफुल लगते हैं। इस बैल को खाने की बजाय ज्यादातर माल बर्दारी और खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ताकत के बारे में कहा जाता है कि ये बैल इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक ही सांस में 1000 मीटर लंबे प्लॉट को जोत सकता है। दोस्तों इस बैल की बॉडी देखकर कम से कम हमारा तो इसे खाने को दिल नहीं चाह रहा। आप क्या इस बारे में कहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। व्यूअर्स वजनी तरीन और खूबसूरत बैल और भैंसों की इस फहरिस्त में अगली बारी आती है एबरडीन एंगस की। इस भैंस को ब्लैक ब्यूटी भी पुकारा जाता है। गोश्त से भरपूर होने के साथ साथ ये भी बहुत पावरफुल होती है। लेकिन इस भैंस के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी फास्ट फूड कंपनीज जो बीफ के प्रोडक्ट्स बेचती हैं तो वो इस मकसद के लिए एबरडीन एंगस ही का मीट इस्तेमाल करती हैं। इस भैंस का वजन 1200 किलोग्राम तक पहुंच सकता है और ये भैंस 30 लीटर तक दूध भी देती है। अब जरा आप खुद सोचिए कि खाने के लिए गोश्त और पीने के लिए दूध के अलावा एक भैंस से आपको और क्या चाहिए। और अपने वजन और खूबसूरती के लिहाज से दुनिया भर में मशहूर फेटार्ड बुल का इस लिस्ट में जिक्र ना करना सरासर नाइंसाफी होगी। 2016 में इस फेटार्ड बुल को दुनिया का हैवीएस्ट बुल करार दिया गया, जिसका वजन तकरीबन 2 टन के करीब पहुंच गया। फेटार्ड नामी इस बैल का वजन दीगर बैलों की निस्बत दुगना है और एक रिसर्च के मुताबिक इसकी हड्डियों पर इतना गोश्त है कि इससे तकरीबन 45,000 बर्गर्स बनाए जा सकते हैं। फेटार्ड की नस्ल का ताल्लुक भी फ्रांस से है और महज 5 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इसका वजन 1950 किलोग्राम तक हो चुका है। फेटार्ड नामी ये बुल अगरचे ज्यादातर एग्रीकल्चरल शो में दिखाने के लिए लाया जाता है, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द इसे गोश्त के लिए स्लॉटर कर दिया जाएगा। दोस्तों तेजी से ग्रोथ के मामले पर कहते हैं कि लिमोजीन नामी नस्ल से ज्यादा अच्छी बैलों की नस्ल कोई नहीं है। वैसे तो इनका इस्तेमाल ज्यादातर खेती बाड़ी में ही किया जाता है। फ्रांस से ताल्लुक रखने वाली ये नस्ल एक तहकीक के मुताबिक इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि एक ही बार में इसकी मदद से कई खेतों में हल चलाया जा सकता है। लेकिन 1000 किलोग्राम तक वजन पहुंचने के बावजूद ये बैल सुस्त नहीं होता, बल्कि ये भागने में भी काफी माहिर होते हैं। यही वजह है कि फ्रांस में इसका इस्तेमाल बुल रेस में भी किया जाता है। लिमोजीन बुल रेस को फ्रांस की हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। इस पर भारी इनामात दिए जाते हैं और जीतने वाले बुल का मालिक रातों रात करोड़पति बन जाता है। लेकिन जो ही इस बैल की उम्र जरा बड़ी हो जाती है तो इसे गोश्त के लिए स्लॉटर कर दिया जाता है। और व्यूअर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखिए कियानीना और पोर्सेलिन बुल, जो दुनिया में बुल्स की टॉलेस्ट और हैवीएस्ट ब्रीड मानी जाती है। कियानीना नस्ल से ताल्लुक रखने वाले बैल का कद 6 फुट तक और इसका वजन 1600 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। 1955 में एक आलमी शो में इसी नस्ल से ताल्लुक रखने वाले एक बुल का वजन 1740 किलोग्राम निकला था, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। कियानीना बैल अपनी सफेद रंगत, ग्रे कलर की आंखों और अपनी मोटी और तवाना गर्दन की वजह से दुनिया भर में मशहूर है।
اور اپنی बेपनाह ताकत और जिसामत की वजह से इसे इंतहाई दुश्वार रास्तों पर सामान उठाने और खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब इस जानवर की जगह मशीनरी ने ले ली है और ज्यादातर अब इसे गोश्त की सप्लाई के लिए ही ब्रीड किया जाता है। तो ये थी हमारी वजनी और खूबसूरत तरीन बैलों की एक लिस्ट जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको बैलों की कौन सी नस्ल सबसे ज्यादा अच्छी लगी और अगर जेब में पैसे हों तो आप किस बैल पर खर्च करना चाहेंगे। फर्दर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वॉइस डेली को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।